नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे इंडियन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू बियर द टाइटल ऑफ द डिसिप्लिन एंड अपील रूल इन इंडियन रेलवे। तो इसका जो होगा ये होगा द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। आंसर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है व्हाट इज द करेंट डेट फ्रॉम विच द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 कम इनटू फोर्स। तो यह जो है द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1968 यानी कि 1 अक्टूबर 1968 से ये इम्प्लीमेंट किया गया है इंडियन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि व्हिच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर इश्यूज ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्ज शीट ऑन डिसिप्लिन प्रोसीडिंग। तो मेजर पेनाल्टी के लिए जो होता है ये सब 5, ये सब 5 दो में दिया है, ये कोई सब 2 कर लीजिए, तो ये सब 5 होगा। इसका आंसर जो है सी सही है। ये सब 5 जो होता है मेजर पेनाल्टी के लिए होता है, ये सब 11 जो होता है माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 डज स्पेसिफाई द पेनाल्टीज। तो इसमें जो है रूल नंबर 6 जो है ये स्पेसिफाई करता है पेनाल्टीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो ये जो होता है नॉट लेस देन 3 मेंबर, यानी कि जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी में डिसिप्लिन अथॉरिटी द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं इसमें 3 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर नॉट अवेलेबल हु शुड बी ट्रीटेड एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर कह रहा है इसमें कि अगर जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरह कार्य करेगा। तो इसमें जो जीएम है जनरल मैनेजर वो कार्य करते हैं। आंसर इसका सी सही हो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हाइल पासिंग ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग अ पेनाल्टी शुड इनवेरिएबली पास। तो इसका होगा स्पीकिंग ऑर्डर, यानी कि आंसर इसका जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो हमारे देश के जो सर्वोच्च नागरिक होते हैं, जो कि जिनको कि कंट्री का पहला नागरिक माना जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट महोदय, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं जो कि इंडियन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल को क्या करते हैं, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हेन कैजुअल लेबर कैन बी गवर्न अंडर द गवर्न अंडर द रेलवे डिसिप्लिन रूल। तो इसका होगा आफ्टर अटेनिंग टेम्परेरी स्टेटस। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है
reorganized trade union official can be allowed to act as defense counsel in discipline appeal rule case in। तो ये होगा 3 नंबर ऑफ केस। आंसर इसका जो है बी सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच इज रेलिवेंट रूल इन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 फॉर कॉमन प्रोसीडिंग। इसमें जो है रूल नंबर 13 है जो कॉमन प्रोसीडिंग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ अ चार्ड ऑफिशियल इज आल्सो इन्वॉल्व इन अ सेम केस दिस केस शुड बी डील विद बाई। तो इसका जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगा उसके द्वारा डील किया जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में करा है वेयर इज द डिसिप्लिनरी केस इनिशिएटेड अगेंस्ट अ रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल सब्सिक्वेंटली ही इज एक्सपायर्ड हिज केस शुड बी। ते जो होगा जब तक क्लोज ना हो जाए, यानी कि इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में करा है व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोसीजर व्हेन अ फॉल्टी चार्जशीट रिक्वायर मॉडिफिकेशन एडिशन। तो इसका होगा कैंसिलिंग द अर्लियर चार्जशीट विथ रीजन। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में करा है which of the standard form is required to be used for issuing the order of deemed suspension। deemed suspension के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 2 यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 जो है डीम्ड सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 16 का रहा है हाउ मेनी एनेक्सर आर अटैच्ड विथ मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम। तो इसमें जो है टोटल जो है 4 नंबर अटैच किए जाते हैं, यानी कि आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में करा है रेलवे सर्वेंट punished with stoppage of increment simultaneously is going promotion to the next grade the penalty will give effect to the। इसका होगा प्रमोशन ऑफ द ग्रेड फॉर द सेम पीरियड। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में करा है 18 में a person appointed directly to a post grade or time scale of pay can be reduced by way of punishment to the post in a lower scale grade service to or post which he never held before। इसका कहो नहीं, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी को पनिशमेंट मिलता है वो ऑलरेडी अगर मान लीजिए वो ग्रुप सी का एम्प्लॉय है तो उसको पनिशमेंट करके ग्रुप डी का एम्प्लॉय नहीं बनाते। वो जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो टेक्नीशियन इसमें कहा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि वो टेक्नीशियन फर्स्ट है तो उसको डिमोट करके टेक्नीशियन सेकंड बना सकते हैं, या तो टेक्नीशियन थर्ड बना सकते हैं डिमोट करके, ठीक है। मगर उसको जो है हेल्पर की पोस्ट पे नहीं डिमोट करेंगे। अगर वो टेक्नीशियन थर्ड से ज्वाइन किया है तो उसको हेल्पर नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है एन एक्टिंग रेलवे सर्वेंट कैन बी अलाउड टू एक्ट एज ए डिफेंस काउंसिल। इसका होगा 2 नंबर ऑफ केस। आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है
How many cases are dealing a retired railway employee as a defense assistant at a time? तो इसमें जो होगा, इसमें 7 नंबर आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है which deduction from subsistence allowance cannot be made? तो इसमें जो है पीएफ सब्सक्रिप्शन जो है, ये इसका आंसर होगा पीएफ सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है which of the following deduction is prohibited from subsistence allowance? इसका जो होगा कोर्ट अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, हाउ योर सस्पेंशन विजिट्स एम्प्लॉय विथ वेरियस डिसएडवांटेज, which one of the following is not a disadvantage as a consequence of suspension? इसका जो होगा आंसर बी होगा, he need not sign attendance register। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है when a railway employee placed under suspension but not a minor penalty is imposed, the treatment of the suspension period as, इसका होगा, इसको जो है एज ए ड्यूटी। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है इफ एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, अंडर हु इज competent to sign the charge sheet, इसका होगा the charge sheet shall be signed by the disciplinary authority as on the date of the retirement। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है स्टिफ मेजर पेनाल्टी नेमली, इसको कहते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट, यानी कि जो मेजर पेनाल्टी होता है उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट सबसे बड़ा पेनाल्टी होता है। क्वेश्चन संख्या 27 का रहा है अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज इंटाइटल्ड टू, तो वो जो है एक्ट एज डिफेंस काउंसिल, इसका आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन संख्या 28 में कह रहा है एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन कैन बी called to appear at a written examination required for selection to the promotion, may be called to, इसका आंसर ए होगा, may be called to appear during suspension। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन संख्या 29 का रहा है कंपैशनेट अलाउंस इन केस ऑफ द रिमूव्ड एम्प्लॉय में बी ग्रांटेड अंडर, इसको जो दिया जाता है वो रूल 65 पेंशन रूल 1993, यानी कि रूल 65 ऑफ पेंशन रूल 1993। क्वेश्चन संख्या 30 में कह रहा है एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन व्हेन ही रिपोर्ट सिक इज एलिजिबल फॉर ग्रांट फॉर सिक लीव, तो इसका आंसर होगा डी नॉट ग्रांट फॉर सिक लीव। क्वेश्चन नंबर 31 का है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म डेट आर यूज्ड व्हाइल इनिशिएटिंग एक्शन अगेंस्ट एनी रेलवे एम्प्लॉय अंडर डिसिप्लिन अपील रूल 1968, इसमें टोटल जो दिए जाते हैं 11 नंबर तक दिए जाते हैं। आंसर सी सही है। क्वेश्चन संख्या 32 में कह रहा है 32 में अ रेलवे सर्वेंट पनिशमेंट विथ स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड बिकम ड्यू फॉर प्रमोशन ही शुड बी प्रमोटेड इमीडिएट इफेक्ट, इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 33 में कह रहा है अ रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड to have been placed under suspension
इफ ही हैज बीन पुट इन। तो इसका होगा एक्सीडिंग 48 आवर्स। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 34 का रहा है 50% ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस ग्रांटेड अंडर। ये जो दिया जाता है 50% सब्सिस्टेंस अलाउंस, ये दिया जाता है रूल 1342 आर सेकेंड। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन संख्या 35 में कह रहा है रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डन। तो ये जो रिव्यू किया जाता है आफ्टर 3 मंथ, तो क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है जो सस्पेंशन केस होता है। क्वेश्चन संख्या 36 में कह रहा है कि व्हाट अमाउंट शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस इन केस ऑफ रनिंग स्टॉक। तो इसका होगा 30% ऑफ बेसिक पे। क्वेश्चन संख्या 37 का रहा है when an employee under suspension is activated by a court of law, equated by court of law, तो इसका आंसर होगा फुल पे एंड अलाउंस आर ग्रांटेड। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 38 में करा है कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, ये होगा हाउस रेंट। हाउस रेंट को डिडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 करा है ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन में भी गिवन, तो इसमें होगा 1 सेट ऑफ पास, यानी कि इनको जो पास होता है सस्पेंशन एम्प्लॉई अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी के हैं तो इनको वो 1 सेट पास मिलता है। क्वेश्चन संख्या 40 में करा है कैन अ रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एक्ट एज ए डिफेंस हेल्पर, तो इसका होगा रेलवे सर्वेंट एक्ट एज ए डिफेंस हेल्पर। आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 41 का है द लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई कुड रेड हैंडेड कैच रेड हैंडेड व्हाइल एक्सेप्टिंग ब्राइब इन ट्रैप केस, तो इसका होगा 6 मंथ। छह महीने तक के लिए जो है वो रहेगा। क्वेश्चन संख्या 42 का है इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल, तो जो रूल है रूल नंबर 14 सेकेंड 14 का दूसरा। क्वेश्चन संख्या 43 का है कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 विल नॉट अप्लाई, तो कहाँ नहीं अप्लाई होता ये नहीं अप्लाई होता अप्रेंटिस में, जो अप्रेंटिस वाले एम्प्लॉय होते हैं उसमें अप्लाई नहीं होता। वेदर द सीनियर सेक्शन इंजीनियर आर empowered टू सस्पेंडेड द जूनियर क्लर्क इन स्केल, आरएस दिया है 3050 से 4050, आरएस आरपी वर्किंग अंडर हिज कंट्रोल, तो इसका होगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब रहेगा तब उसको सस्पेंड कर सकता है। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन संख्या 45 का है इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट इज टू बी सप्लाइड टू, तो होगा चार्ज ऑफिसर। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 46 का है on transfer from one division to another division a staff does not report for duty at the new place of posting, who will be the competent authority for taking disciplinary action, इसका होगा आंसर बी डिसिप्लिन अथॉरिटी एट ए न्यू प्लेस।
क्वेश्चन संख्या 47 करा है, द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइन बाई, तो जो साइन किया जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा जो है साइन किया जाता है। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 48 में करा है, व्हाट शुड बी एप्रोप्रिएटेड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हेन स्टाफ वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DOM एंड मिसकंडक्ट परटेन टू वायलेशन ऑफ कमर्शियल रूल और सेफ्टी रूल। इसका होगा DOM, सीनियर DOM। आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन संख्या 49 कह रहा है कि ऑल डिसिप्लिन एंड अपील रूल केस आर टू बी कंप्लीटेड विथ इन द मॉडल टाइम शेड्यूल फिक्स्ड बाय द रेलवे बोर्ड। ये जो है 150 डेज, 150 डेज। क्वेश्चन संख्या 15 करा है, अंडर विच रूल ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 द अपीलेट अथॉरिटी कैन एक्ट एज रिवाइजिंग अथॉरिटी। जिसका होगा रूल नंबर 25। क्वेश्चन संख्या 51 करा है, अ चार्ज एम्प्लॉय हैज अ चॉइस फॉर चूजिंग एन असिस्टेंट रेलवे एम्प्लॉय disciplinary. However, certain class of the employee are blessed as a DC. Which one of the following class are buried? इसका होगा none of above, यानी कि विजिलेंस इंस्पेक्टर, ला असिस्टेंट, रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। इसका आंसर डी होगा none of above। क्वेश्चन संख्या 52 करा है, reappointment of railway employee in a case of the removal from service may be considered by them। तो इसका आंसर जो है सी है, हायर देन द रिवाइजिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन संख्या 53 करा है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट कैलकुलेशन इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टेड हिज सस्पेंशन एज। तो ये होगा माइनर पेनल्टी केस में। आंसर इसका बी हो सही है। क्वेश्चन संख्या 54 करा है, पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाई। इसका होगा अपॉइंटेड अथॉरिटी। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 55 में कह रहा है, द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो इसमें जो वार्निंग है यह नहीं है। क्वेश्चन संख्या 56 में करा है, विच पेनल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस सीट। तो इसमें जो वार्निंग है वो सर्विस रिकॉर्ड में नहीं रिकॉर्ड किया जाता, सर्विस सीट में। क्वेश्चन संख्या 57 करा है, व्हाइल फॉरवर्डिंग अपील रूल 21(3) of the railway servant discipline and appeal rule to the appellate authority should confirm its comments to। तो इसका जो है इसका आंसर ए सही है, द अपॉइंट्स राइज इन अपील रूल ओनली। क्वेश्चन संख्या 58 में करा है, whether divisional safety officer can act as a disciplinary authority in a case of the misconduct by deputy SS working under DOM। तो इसका आंसर जो है बी सही है, डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर इज नॉट कॉम्पिटेंट। क्वेश्चन संख्या 59 कह रहा है, whether issuance of inquiry or counseling or government displeasure can constitute a penalty under discipline and appeal rule। इसका आंसर जो है बी सही है, इज नॉट अ पेनल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल।
क्वेश्चन संख्या 16 का रहा है, कैन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑर्डर फॉर स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट अंडर रूल 6 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968 अफेक्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑर्डर और फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू। इसका आंसर जो है बी होगा, इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट। क्वेश्चन संख्या 61 का रहा है, व्हाट इज द परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर प्रिफरिंग अ रिवीजन पिटीशन टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी। तो जो है टाइम पीरियड दिया गया इसका 45 डेज। क्वेश्चन संख्या 62 का रहा है, विच रूल कम्स अंडर व्हेन रिवीजन पिटीशन इज नॉट प्रिफर विद इन द टाइम लिमिट। इसका जो टाइम लिमिट है रूल 27। क्वेश्चन संख्या 63 का रहा है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस एक्स पार्टी इंक्वायरी कैन बी हेल्ड। यह जो होगा, चार्ज ऑफिसर डज नॉट अपीयर बिफोर इंक्वायरी ऑफिसर मोर देन 2 ओकेजन। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 64 का रहा है, कैन एनी ऑफ द पेनाल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 6 ऑफ रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल बी इम्पोज्ड विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इसका होगा, बोथ आर प्रोस्पेक्टिव एंड इमीडिएट इफेक्ट आर एडमिसिबल। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 65 का रहा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पेनाल्टीज ऑफ स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ वेदर प्रमोशन ऑफ रेलवे स्टाफ विल बी अफेक्टेड। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, प्रमोशन विल नॉट बी अफेक्टेड। क्वेश्चन संख्या 66 का रहा है, व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल to held any inquiry under Rule 9 of the Railway Servant Discipline and Appeal Rule, whether removal dismissal can be directly ordered। तो इसका होगा आंसर बी, रूल 14 का दूसरा। क्वेश्चन संख्या 67 का रहा है, व्हाट इज द करेक्ट रूल अंडर रेलवे सर्वेंट रूल डिसिप्लिन एंड अथॉरिटी फॉर कॉमन प्रोसीडिंग। इसका जो है रूल नंबर 13। क्वेश्चन संख्या 68 में कह रहा है कि अंडर विच रूल बिफोर डिस्पोजिंग द रिवीजन पिटीशन बाय द जीएम द केस शुड बी रिफर टू आरआरटी फॉर एडवाइस। इसका होगा रूल 24। क्वेश्चन संख्या 69 का रहा है, इज इट नेसेसरी टू इंक्वायरी ऑफिसर शुड बी सब्सिक्वेंटली सीनियर इन अ रैंक टू द चार्ज ऑफिसर। इसका होगा, ऑलवेज इंक्वायरी ऑफिसर शुड बी सीनियर। जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसको हमेशा सीनियर होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 70 पर है, हु कैन एक्सरसाइज रिजर्वेशन रिवोल्यूशनरी पावर व्हेन नो अपील हैज बीन प्रिफर्ड इन टर्म ऑफ रूल 25। तो इसका आंसर जो है ये सही है, द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीआरएम। क्वेश्चन संख्या 71 में कह रहा है, वेदर इट इज ओब्लिगेटरी
of the inquiry officer to inform defense counsel engaged by the charged officer in each hearing। इसका होगा इंक्वायरी ऑफिसर शुड इन्फॉर्म डिसिप्लिनरी कमिटी, यानी कि आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 72 करा है, व्हाट इज द करंट रूल फॉर ग्रांटिंग कंपनसेट अलाउंस टू रेलवे एम्प्लॉय हु आर रिमूव्ड और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। इसका होगा रूल 65 ऑफ रेलवे सर्वेंट पेंशन रूल। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 73 में करा है, फ्रेश अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल कैन बी कंसीडर इन टर्म ऑफ रूल। इसका आंसर जो है बी सही है, 402 IREC वॉल्यूम 1। क्वेश्चन संख्या 74 में करा है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रूल द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल डू कंटेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर दे डिवाइडेड। तो इसका आंसर जो है सी सही है, 31 रूल इन 7 पार्ट्स। 31 रूल हैं, 7 पार्ट हैं। क्वेश्चन संख्या 75 में करा है, रूल 11 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 डील विद द प्रोसीजर फॉर। तो इसका जो होगा माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग। इसका आंसर जो है वो डी सही है, माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग। तो चलिए दोस्तों, 75 क्वेश्चन का श्रृंखला था इंडियन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। इसके बारे में हमने जानकारी आप लोगों को दिया। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, खासकर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है LDC का, तो उसको इसमें रखा गया था। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।